नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लास। तो हम लोग देख रहे थे बिहार दरोगा का इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं 2008 से लेकर 2024 तक जितने भी एग्जाम हुए बिहार दरोगा या फिर उसी लेवल का जो भी एग्जाम हुआ उसका महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था 2012 में उसका महत्वपूर्ण 40 से 50 क्वेश्चन। तो आज हम लोग देखेंगे सब इंस्पेक्टर जो एक्साइज सब इंस्पेक्टर एग्जाम हुआ था 2012 में उसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा होता है? तो जो रबी क्रॉप्स होते हैं उसकी कटाई कब की जाती है, किस महीने में की जाती है? तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मार्च में। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करते हैं 10 से 15 मिनट के अंदर जितने भी क्वेश्चन हो उसको रोज कवर करने का। हालांकि रोज वीडियो में नहीं डाल पाता हूँ, तो लेकिन फिर भी एक दिन बाद करके कोशिश रहता है कि डाल दो। तो रबी की फसल की जो कटाई होती है वो मार्च महीने में होती है और इसकी बुआई कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर इसकी बुआई की जाती है। और रबी फसल के लिए देखिए जो आपका तापमान है वो कम तापमान होता है इस समय। और इसके पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपका रबी फसल में आपका कौन कौन सा हो गया, जैसे कि गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना, मसूर, सरसों, ये सब आपका रबी क्रॉप्स हो गए। और खरीफ की जो है बुआई वो कब की जाती है? तो खरीफ फसल की जो बुआई की जाती है वो जून जुलाई में की जाती है। ध्यान से सुनिएगा, जून जुलाई में इसकी बुआई की जाती है। और अक्टूबर नवंबर में इसकी जो आपका है हार्वेस्टिंग कर लिया जाता है, इसको कटाई कर लिया जाता है खरीफ का। एक आता है आपका जायद, जो कि इस दोनों के बीच के अंतराल का जो टाइम होता है बीच में, अर्थात मार्च अप्रैल में जायद फसल की उपज की जाती है। जैसे आपका खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, बतिया हो गया, ये सब चीज़ आपका मार्च अप्रैल में देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूत्र का पीएच है, मूत्र अर्थात यूरिन का जो पीएच है कितना होता है? तो यूरिन का पीएच 6 होता है, जो कि एसिडिक होता है अर्थात अम्लीय होता है। तो पीएच से क्या पता चलता है? तो पीएच से पता चलता है कोई भी विलयन वो अम्लीय है या क्षारीय है, पीएच स्केल से ही पता चलता है। अगर 7 है, 7 से नीचे है तो वो आपका अम्लीय कहलाएगा, और 7 से ऊपर पढ़ेंगे तो क्षारीय विलयन कहलाता है। और जो 7 है वो उदासीन होता है, जैसा कि जल, जल क्या है? उदासीन होता है और उसका पीएच मान 7 होता है। कुछ महत्वपूर्ण दिया गया है इसमें आपका पीएच मान, जैसा कि दूध का हो गया 6.4, तो अम्लीय हो गया दूध आपका। लार 6.5 हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, हाँ रक्त का इंपॉर्टेंट देखें तो रक्त रक्त का होता है 7.4 होता है। और समुद्री जल का जो पीएच मान होता है 8.4 होता है। और 1909 में पीएच स्केल दिया था किसने? सोरेन सेन ने दिया। वनस्पति घी में होता है, तो वनस्पति घी में क्या होता है? ऑप्शन ए हो गया आपका एकल असंतृप्त वसा, एकल असंतृप्त वसा होता है वनस्पति घी में। उच्च दाब पर निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो उच्च दाब पर जो निकल है उत्प्रेरक के रूप में यहाँ कार्य करता है, उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों से संयोग कराकर उन्हें वनस्पति घी में परिणत किया जाता है, बदला जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहा जाता है? तो विश्व का शक्कर का कटोरा अर्थात चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है विश्व में, अगर हम लोग बात करेंगे तो क्यूबा को कहा जाता है। अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। आगामी ओलंपिक खेल 2016 की, देखिए आपका ये क्वेश्चन तो 2012 में पूछे गए थे, लेकिन हम लोग यहाँ देखेंगे, ध्यान क्या देखेंगे, 2024 ओलंपिक के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, एक दो पॉइंट। तो 2024 की जो हालांकि देख लेते हैं, 2016 की जो मेजबानी किया था ये रियो डी जेनेरियो ने किया था। जबकि 2024 का जो अभी ओलंपिक जस्ट हुआ था अभी पिछले साल, वो कहाँ किया गया था? तो पेरिस में किया गया था। पेरिस में हुआ था ये ओलंपिक 2024। और इसमें फर्स्ट स्थान पे कौन रहा? तो यूएसए रहा। यूएसए फर्स्ट स्थान पे रहा, जो टोटल कितने मेडल जीते? 126, जिसमें से 40 आपका हो गया गोल्ड, 44 आपका सिल्वर और 42 आपका हो गया ब्रॉन्ज। और दूसरे स्थान पर है चाइना, और इसका जो गोल्ड था आपका कितना?
91 था। चीन का कितना था? तो 91 टोटल, सॉरी गोल्ड नहीं कहा, टोटल मेडल 91 था, जिसमें से 40 आपका गोल्ड और 27 सिल्वर और 24 इसका था और ब्रॉन्ज था। और भारत की जो स्थिति थी, जिसमें रैंक है वो 71 है, जिसमें भारत के पास एक भी गोल्ड नहीं था, एक सिल्वर और 5 आपका ब्रॉन्ज हो गया, टोटल 6 मेडल भारत के नाम हुआ 2024 ओलंपिक में। और 2024 का जो ओलंपिक है वो कब से कब चला था? ये चला था आपका 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चला था। 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच हुआ था ओलंपिक 2024 का क्या। और 2028 का जो होगा ओलंपिक वो कहाँ किया जाएगा आयोजन, उसका आयोजन तो 2028 का जो ओलंपिक होगा वो लॉस एंजलिस में किया जाएगा, यूएसए में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है, तो कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो मैक्सिको में स्थित है। और कुछ और महत्वपूर्ण देख लेते हैं ज्वालामुखी। एटना तथा स्ट्रोमली जो है आपका इटली में है। अकोंगागुआ, तो अकोंगागुआ जो है अर्जेंटीना में है। और उसविन ज्वालामुखी ये पेरू में है। विलारिका चिली में। और किलायू ज्वालामुखी जो है आपका कहाँ? हवाई दो यूएसए में है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है, तो विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित कहाँ है? तो चीन में है, जो कि हांगकांग से लेकर जुहाई मकाओ के बीच है। और ये कितना किलोमीटर लंबा है? तो 55 किलोमीटर लंबा यह पुल है। और यह विश्व का सबसे लंबा समुद्री पुल भी मतलब पुल है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। वह रेट जिस पर बैंक भारतीय अर्थात बैंक जो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है। तो कोई बैंक अगर है कमर्शियल बैंक, वो भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। अगर आरबीआई अगर किसी बैंक को अगर देता है लोन, तो वो क्या कहलाता है? तो वो बैंक रेट कहा जाता है आपका, रेपो रेट। चलिए बैंक, हाँ ठीक है। इसमें आपका जो रिवर्स एक आप कुछ कुछ पॉइंट है करेंट से आप थोड़ा सा याद रख लीजिए। हालांकि आपको एग्जाम टाइम ये पढ़ना चाहिए, खासकर देख लेना चाहिए एक दो दिन पहले। और जैसे कि अगर आपसे पूछ दिया जाता है कभी भी एग्जाम में कि रिवर्स रेपो रेट आरबीआई के द्वारा भी कितना किया गया है, रखा गया है, तो वर्तमान में जो भी रिवर्स रेपो रेट तो आपका 3.35 है, ठीक है। और आपका जो रेपो रेट है वो कितना है? तो रेपो रेट है 6.50। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरि प्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक थे? हरि प्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो हरि प्रसाद द्वारा क्या बजाया जाता था? आपका आंसर हो जाएगा बांसुरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कुछ देख लेते हैं वाद्य यंत्र और उन्हें बजाने वाले व्यक्ति। तो बांसुरी होंगे हरि प्रसाद चौरसिया। तबला कौन बजाते हैं? तो तबला जो फेमस है वो जाकिर हुसैन और अला रखा। सरोद वादक अजमत खान, अमजद खान अली और शनाई बिस्मिल्लाह खान। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चाय का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो असम है। लेकिन आपको याद रखना होगा कॉफ़ी कौन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है भारत में? तो ये कर्नाटक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। कर्नाटक के द्वारा किया जाता है सबसे ज़्यादा आपका कॉफ़ी का। और अभी भारत एक रिकॉर्ड भी बनाया, अर्थात लगभग 6 से 7 महीना में ही भारत ने $1 बिलियन का जो है एक्सपोर्ट कर दिया कॉफ़ी, ठीक है। और पूरे विश्व में अगर बात किया जाए कॉफ़ी जो प्रोडक्शन करता है इंपोर्ट वगैरह भी, तो वो उसमें जो स्थान है वो ब्राज़ील का है। तो देखिए भारत में चाय जो टी क्वीन ऑफ बेवरेज क्रॉप का सर्वाधिक उत्पादन असम में लगभग कितना किया जाता है? तो लगभग 53% किया जाता है, ठीक है। और जो भारत में जो पहली कंपनी जो थी, अर्थात भारत में जो पहली कंपनी थी जो चाय की, वो कब खुली थी? तो 1839 में, असम टी कंपनी।
हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है या निर्मित है? ये आपका महानदी पर निर्मित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर बना है, जो कि छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों से होकर बहती है ये नदी। और 1957 में इसका निर्माण किया गया था। यह और जो यह विश्व का सबसे लंबा बांध भी है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। और ये आनंद मठ की जो किताब है उसमें ये लिखा गया था, जिसे 1896 में पहली बार कांग्रेस का जो कोलकाता में अधिवेशन हुआ था उसमें गाया गया था। और जो कांग्रेस का 1896 में जो अध्यक्ष था वो कौन था? रहमतुल्ला स्यानी, है ना। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंदमठ में की थी। और इसे सर्वप्रथम देश में 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और इस अधिवेशन का जो अध्यक्ष था कौन था? रहमतुल्ला शानी। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की जो स्थापना किया गया था वो 1920 में किया गया था। ठीक है। और यही बाद में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी भी बना। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखी है? तो प्रेमचंद्र के द्वारा जो लिखा गया है वो रंगभूमि लिखा गया है। जैसे कि गोदान, गबन, कायाकल्प, प्रेमाश्रय आदि ये सब जो उपन्यास है ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। जबकि कामायनी जो लिखा गया, कामायनी ये जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। और महिला आंचल आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। रंगभूमि उपन्यास में पूंजीवाद के साथ जन संघर्ष व बदलाव की महान गाथा है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु, अर्थात जो सेवानिवृत्त रिटायरमेंट की जो एज है हाई कोर्ट के वकील करे जज का, वो कितना है? तो 65 वर्ष निर्धारित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष है। इससे पहले या तो त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकते हैं या फिर राष्ट्रपति द्वारा संसद के प्रस्ताव पर पद से अलग किया जा सकता है, इम्पीचमेंट वगैरह लाकर। ठीक है दोस्तों, तो आज का हम लोग जो भी था महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन उसे कवर किए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।